जे इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो है उसमें एक यूनिट है आईसीटी और आईसीटी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो इंटरनेट से संबंधित टॉपिक चल रहा है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मैक एड्रेस क्या होता है। तो इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करने वाली एक अनन्य संख्या को मैक एड्रेस कहते हैं। यह त्रुटि नियंत्रण के लिए आवश्यक एक अनन्य फ्रेम संख्या, ये मैक एड्रेस कहलाता है। या पोर्ट के लिए आवश्यक एक अनन्य संख्या जो है ये कहलाता है मैक एड्रेस। या एक वेबसाइट का अनन्य जो पता होता है वेबसाइट का, उसको हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस। तो इसमें देखिए मैक एड्रेस हम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिया गया ये यूनिक नंबर, इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करने वाली एक जो यूनिक नंबर है वो मैक कहलाता है। मैक एड्रेस इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करने वाली एक अनन्य संख्या है। मैक का पूर्ण रूप मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक। इसे यंत्रों का भौतिक एड्रेस भी कहते हैं और यह 12 अंकों का 60 दशमलव संख्या के रूप में 48 बिट लंबी होती है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि सर्च इंजन वेबसाइट है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो प्रयोक्ता को www पर जानकारी सर्च करने में सहायता करता है। दूसरा है कि किसी सर्च टर्म के लिए सर्च इंजन सभी प्रयोक्ताओं को बिल्कुल एक समान परिणाम देता है। तो दो चीज़ें होंगी, कोई भी सर्च टर्म के लिए सर्च इंजन सभी प्रयोक्ताओं को बिल्कुल एक समान परिणाम देता है। इनमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन एक वेबसाइट है। सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट है जो प्रयोक्ता को www पर इस पे जानकारी सर्च करने में मदद करता है। ये सभी को अलग अलग परिणाम प्रदान कर सकता है। यह वेब पेजों का अनूठा संग्रह होता है जो सूचनाओं को प्रयोक्ता के सामने प्रेषित करता है। यहाँ पे देखिए कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इसका उपयोग डिजिटल आंकड़ों को तुल्य रूप एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि यह तुल्य रूप एनालॉग को डिजिटल आंकड़ों में भी परिवर्तित करता है। तीसरा है कि यह डाटा पैकेटों को विशिष्ट पतों तक भेजता है। चौथा है यह इंटरनेट द्वारा प्राप्त डाटा पैकेटों का निरीक्षण करता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए जो मॉडेम है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जाता है। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, तथा जब मॉडेम के माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना यहाँ पे दिया है, जैसे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सॉकेट एड्रेस, यूआरएल एड्रेस, और यहाँ पे संबंधित लेयर के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखिए जो मिलान है कि आईपी एड्रेस क्या है। तो आईपी एड्रेस एक नेटवर्क लेयर है ना। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर, मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर, सॉकेट एड्रेस क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो आईपी नेटवर्क लेयर है, मैक संख्या जो है ये डेटा लिंक और सॉकेट ट्रांसपोर्ट है, यूआरएल एड्रेस एप्लीकेशन लेयर है। कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस बस के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस प्रोसेसर और मेमोरी के बीच एड्रेस से संबंधित संकेतों का वाहक होता है। यह द्विदिश बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये दोनों ही देखें अगर, तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस बस, कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस बस के संदर्भ में सही कथन है एड्रेस बस प्रोसेसर और मेमोरी के बीच एड्रेस से संबंधित संकेतों का वाहक होता है, लेकिन यह द्विदिश बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। हैकिंग, फिशिंग, स्पाईवेयर, स्पैम। तो इन सब के काम के बारे में पूछा है। जैसे हैकिंग क्या करता है? तो हैकिंग जो है व्यक्ति डाटा का अवैध प्रयोग, हैकिंग क्या करता है? ये व्यक्ति डाटा का अवैध प्रयोग करता है। फिशिंग ये पहचान कपट, स्पाईवेयर ये रचयिता को कुंजी पटल द्वारा प्रविष्ट डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, स्पाईवेयर। और स्पैम क्या होता है? प्रयोक्ता के इनबॉक्स को अवांछित ईमेल से भर देना, यही स्पैम कहलाता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि इथरनेट क्या होता है? इथरनेट एक ऐसा प्रोग्राम जो स्थानीय खंडों में यातायात की पहचान करता है और एक से दूसरे खंड में उसका संचालन करता है। दूसरा है कि वायरलेस MAN के लिए बनाया गया नया चार। तीसरा अनेक कंप्यूटर या उपकरणों को जोड़कर LAN बनाने वाली उपकरण। चौथा ये कह रहा है कि दूसरे कंप्यूटर के साथ संप्रेषण कर सकने वाला उपकरण। तो इथरनेट क्या होता है? इथरनेट अनेक कंप्यूटर एवं डिवाइसों को जोड़कर लैन बनाने वाली प्रणाली है। इथरनेट जो है वो अनेक कंप्यूटर एवं डिवाइसों को जोड़कर लैन बनाने वाली प्रणाली है।
डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। डेनियल ऑफ, ये देखिए, ये है कि इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध करने का प्रयत्न, संघबद्ध या प्रयोक्ताओं को नेटवर्क के हिस्से विशेषकर इंटरनेट सर्वर को प्राप्त करने से रोकने का प्रयास। दूसरा, ईमेल फिल्टर का प्रयोग कर इसे कम किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में पूछा गया है कौन सा, तो इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध करने का प्रयत्न, संघबद्ध या प्रयोगकर्ताओं को नेटवर्क के हिस्से विशेषकर इंटरनेट सर्वर को प्राप्त करने से रोकने का प्रयास है। ईमेल फिल्टर का प्रयोग कर इसे कम किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया है सिक्योरिटी टेक्निक के बारे में और क्रियान्वयन तकनीक, इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसको सम्मित एन्क्रिप्शन कहते हैं, ई सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में जो है असम्मित एन्क्रिप्शन करके है। तीसरा है ऑथेंटिकेशन, प्रमाणन। चौथा डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस से बचने का मना करना। तो ये सब क्या काम है इनके, जैसे सिमेट्रिक का, एन्क्रिप्शन का, ये गुप्त की कुंजी है। एसिमेट्रिक में सार्वजनिक और निजी की है। प्रमाणन, ये प्रमाणन मतलब डिजिटल हस्ताक्षर करना, सर्विस से बचने को मना करना, ईमेल फिल्टर कहते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना, 1 को 2 से। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लैंग्वेज लिखना जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर देखा जाए। दूसरा है कि इंटरनेट पर सूचनाएं एवं सेवाएं देने के लिए किए गए आग्रह का उत्तर देने वाला कंप्यूटर। तीसरा है कि इंटरनेट पर ट्रांसमिट एवं फॉर्मेट होने वाले मैसेजेस को परिभाषित करना। चौथा, ये कहा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता को इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट और दूसरे संसाधनों को एक्सेस देखने के योग्य बनाता हो। अब इन सबके देखिए कौन किसके फंक्शन है यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लैंग्वेज लिखना जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर देखा जाए, ये किसका काम है, तो ये है HTML का, है ना, ये कार्य है HTML का, जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लैंग्वेज लिखना जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर देखा जाए। दूसरा है कि इंटरनेट पर सूचना एवं सेवा देने के लिए किए गए आग्रह का उत्तर देने वाला कंप्यूटर। इंटरनेट पर सूचना एवं सेवा दोनों के लिए देने के लिए किए गए आग्रह का उत्तर देने वाला कंप्यूटर इंटरनेट सर्वर कहलाता है। इंटरनेट पर ट्रांसमिट एवं फॉर्मेट होने वाले मैसेजेस को परिभाषित करना HTTP कहलाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता को इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट और दूसरे संसाधनों को एक्सेस देखने के योग्य बनाता है उसको ब्राउज़र कहते हैं। कविता एक वाईफाई अडाप्टर का प्रयोग कर कंप्यूटर को एक अन्योन क्रियाशील व्हाइट बोर्ड से जोड़ने में करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। व्हाइट बोर्ड का रेंज ब्लूटूथ से ज़्यादा होता है। वाईफाई के सिग्नल ठोस पदार्थों के बीच से भी पार करने में समर्थ होते हैं। ब्लूटूथ का रेंज जो होता है ये वाईफाई से ज़्यादा होता है। ब्लूटूथ के सिग्नल ठोस पदार्थों के बीच से भी पार करने में समर्थ है। तो यहाँ पे देखिए जो कविता है एक वाईफाई एडाप्टर का प्रयोग करती है, तो कविता एक वाईफाई एडाप्टर का जो यूज करती है उसे कंप्यूटर को एक अन्योन प्रक्रियाशील व्हाइट बोर्ड से जोड़ने में वो करती है। दिए गए कथनों में गलत कथन अधोलिखित है। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो वाईफाई से ज़्यादा होती है। जो ब्लूटूथ की रेंज वाईफाई से ज़्यादा होती है, कथन गलत है क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज वाईफाई से कम होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला कथन है कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट विद्यार्थियों के लिए सभी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभकारी है। विद्यार्थियों के लिए। दूसरा, इंटरनेट सूचना ज्ञान एवं शैक्षणिक संसाधनों की प्रचुरता का द्वार उद्घाटित करता है जिससे कक्षा के अंदर या उससे परे अधिगम के बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है ना, ये इंटरनेट जो है सभी विद्यार्थियों के लिए सभी दृष्टिकोणों से ज़्यादा लाभकारी है क्योंकि इंटरनेट जो है ये सूचनाओं ज्ञान एवं शैक्षणिक संसाधनों की प्रचुरता के द्वार उद्घाटित करता है जिसे कक्षा के अंदर हो या बाहर आप लर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैक जो है, मैक एड्रेस या इस तथ्य की पहचान करता है कि दिए गए आईपी एड्रेस पर कौन सा डिवाइस लगा हुआ है। और दूसरा, मैक एड्रेस प्रत्येक डिवाइस के लिए अद्वितीय होते हैं। देखिए पहला दिया है कि जो मैक होता है, मैक एड्रेस इस तथ्य की पहचान करता है कि दिए गए आईपी एड्रेस पर कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, तो ये बताता है मैक, तथा यह प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग होता है, ये भी सही है। अधिकांश वेब ब्राउज़र के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जैसे पहला है कि प्रयोक्ता के प्रिय पेजों के संग्रह करने की उनकी क्षमता नहीं होती है। दूसरा है उनके पास प्रयोक्ता को संचालन की अनुमति देने के लिए हाइपरलिंक होते हैं। तीसरा है उनके पास प्रयोक्ता द्वारा संचालित वेबसाइटों का कोई पूर्वावृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है कि वेब ब्राउज़र के संबंध में
देखें तो उनका होम पेज होता है, यानी वेब ब्राउज़र जो होता है, इसका होम पेज होता है। प्रयोक्ता के प्रिय पेज को संग्रह करने की क्षमता होती है इसकी। उसके पास प्रयोक्ता को संचालन की अनुमति देने के लिए हाइपरलिंक भी होता है। उसके पास प्रयोक्ता द्वारा संचालित वेबसाइटों का पूर्ववृत्त हिस्ट्री भी होता है। ब्लॉग क्या है? इंट्रानेट है, सर्च इंजन है ब्लॉग, या किसी जर्नल के रूप में व्यक्तिगत वेबसाइट है, या ऑनलाइन जर्नल है। तो देखिए ब्लॉग क्या है? ब्लॉग किसी जर्नल के रूप में व्यक्तिगत वेबसाइट का प्रकार है। वेब ब्लॉग वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रकाशित एक चर्चा मंच है, सूचनात्मक वेबसाइट है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइल अंतरण नयाचार FTP के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए, सही कथनों का चयन कीजिए। FTP के बारे में, FTP इसका प्रयोग विश्वव्यापी वेब तक पहुँच के लिए होता है। इसका प्रयोग फाइल सर्वर से डेटा डाउनलोड के लिए होता है। इसका प्रयोग अत्यधिक छोटी फाइलों के लिए होता है। एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक फाइलें अंतरित की जाती हैं इससे। जो फाइल अंतरण होता है, फाइल अंतरण नयाचार के संबंध में क्या है कि इसका प्रयोग फाइल सर्वर से डेटा डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, फाइल अंतरण का। दूसरा, इसके उपयोग द्वारा एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक फाइलें अंतरित की जाती हैं, यानी ट्रांसफ़र की जाती हैं। नीचे राउटर के संबंध में दिया है कि यह दत्त यानी डेटा पैकेटों को भिन्न नेटवर्क के बीच भेजने में सहायक है। दूसरा है कि यह दत्त लिंक शेयर में कार्य करता है। तो ये किसके संबंध में कार्य करता है? कथन एक सही है, किंतु जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि राउटर जो होता है वो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है। मूकिट प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में से किस स्रोत अंतर्वस्तु प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग से विकसित किया गया है? मूक को, है ना, यहाँ पे दिया गया है। तो मूक को किससे किया गया है? यहाँ पे देखिए दिया है DRUPAL, मूक को। मूकिट एक ओपन सोर्स मुक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे IIT कानपुर में डिज़ाइन किया गया और विकसित किया गया। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके साथ प्रशिक्षक जो हैं और शिक्षार्थी तथा प्रशासक एक साथ आसानी से मूकिट के साथ काम कर सकते हैं, जिसे इंटरनेट धारकों के लिए निर्मित किया गया है। इसकी अभिकल्पता यानी डिजाइन से इसे किसी भी पैमाने पर अत्यधिक अनुकूलन योग्य तथा लागत प्रभावी बनाते हैं। DRUPAL एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस या सर्वर पर सामग्री को व्यवस्थित और अपलोड करने में सक्षम बनाता है। यहाँ डिस्क्रिप्शन और अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म दिया है, जैसे पहला दिया है इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए अंकीय ID, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए यूनिक ID। तीसरा है फ़ोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग। चौथा है इंटरनेट वेब एड्रेस खोजने के लिए वेब। अब यहाँ क्रमशः 4 दिया ना, 4 डिवाइसों का। तो यहाँ पे देखिए सब किस चीज़ के लिए, जैसे इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए जो अंकीय ID वो IP एड्रेस है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए यूनिक ID वो MAC एड्रेस है। तो यहाँ अलग अलग है, IP एड्रेस और MAC एड्रेस। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए यूनिक ID ये MAC है, और इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए अंकीय ID IP है। फ़ोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करेंगे तो फ़ोन के लिए जो है VoIP, और इंटरनेट वेब एड्रेस खोजना तो URL। ईथरनेट पहले भी पूछा है और अभी भी पूछा है। ईथरनेट क्या है? ईथरनेट तारों से जुड़े हुए कई लैनों द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल होता है ईथरनेट। ईथरनेट मुख्य रूप से तारों से जुड़े कई लैन द्वारा प्रयुक्त एक मानक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग स्थानीय क्षेत्र लैन को बनाने के लिए किया जाता है। केबल के माध्यम से डेटा संचार होता है। वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो www पर एक्सेस और कंटेंट देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है कि वेब ब्राउज़र एक कंप्यूटर सिस्टम है जो www पर उपलब्ध फाइलें बनाता है। टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया। मोज़ैक पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला वेब ब्राउज़र था। तो इसके संबंध में आपसे पूछा है कि क्या क्या इसके संबंध में सही है। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में एक तो टिम बर्नर्स-ली ने इनको खोजा। दूसरा जो मोज़ैक है, मोज़ैक ये पहला सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला वेब ब्राउज़र था वर्ल्ड वाइड वेब पे। विकी के संबंध में क्या है? विकीपीडिया जो होता है उसके संबंध में कौन कौन सी कथन सही है? विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। विकी का डिज़ाइन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। तो जो भी हम विकी में देखते हैं, विकी ये पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए
मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है, यानी कोई भी चीज़ लिखा गया है विकिपीडिया पे, उन पृष्ठों का आप दुरुपयोग कर रहे हो तो मॉडरेटर है उसे लॉक भी कर सकता है। दूसरा, विकी पृष्ठों में किया गया प्रत्येक जो परिवर्तन होता है वो अंकित होता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में आप देख सकते हैं। विकी का अविकल्प यानी डिजाइन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। नीचे दिया गया है कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। दूसरा है कि सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें वेब ब्राउज़र का भी क्वेश्चन है, सर्च इंजन का भी है, दोनों का क्या मतलब है ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो एक तो है वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है तथा प्रदर्शित करता है, तथा सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज प्राप्त करने में सहायता करती है। स्मार्टफोन के संबंध में जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। वाईफाई की रेंज जो होती है वो ब्लूटूथ से कम होती है। वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा तीव्रदर्शी डेटा भेजा जा सकता है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में, पहले तो वाईफाई के बारे में देखें तो जो वाईफाई है, वाईफाई आई करके और 802.11 मानकों के परिवार के आधार पर वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक परिवार है जो आमतौर पर उपकरण और ये इंटरनेट एक्सेस के स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए प्रयोग में आता है। वाईफाई की रेंज जो होती है वो ब्लूटूथ की रेंज से बड़ा होता है और ये ब्लूटूथ के बजाय ज़्यादा ही तेज़ी से जो है डेटा ट्रांसमिट करता है। HTML जो है उसका उपयोग किसकी रचना के लिए होता है, तो HTML का वेब पेज, HTML एक वेब पेज के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके अपनी वेबसाइट बनाता है। निम्न में से कौन सा IP एड्रेस है, यहाँ पे देखिए वापस से IP एड्रेस के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा IP एड्रेस है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट दिया है ना, IP एड्रेस एक स्ट्रिंग संख्या होती है जो पीरियड, ये देखिए पीरियड ये द्वारा अलग की जाती है। उपयुक्त प्रश्न में सही IP एड्रेस ये है। यहाँ पे HTTP से संबंधित क्वेश्चन है। HTTP क्या है, वेब पेज की रचना का वर्णन करता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, ना कि वेब पेज की रचना का वर्णन करने के लिए। क्या करता है ये HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसका उपयोग जो है ये वेब पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ना कि वेब पेज की रचना का वर्णन करने के लिए। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है, ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है और वेब पेज डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कमांड और सेवाओं को परिभाषित करता है। एड्रेस के सामने ये इस तरीके से लिखा होता है .com TC पर चलता है। नेटवर्किंग का कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को समस्या का सॉल्व कर सकता है, तो ये है रूटर। रूटर यानी राउटर भी कहते हैं। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस राउटर जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। राउटर ये सूक्ष्म हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क के रूप में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। देखिए इसमें इंटरनेट पर ईमेल है, वेब पेज है, ये सब बातें हैं। ये अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है। और स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है जिससे कि वो डेटा को ट्रांसफ़र नेटवर्क में कर सके। एक दिया है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है। इसका इस्तेमाल नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये स्विच और हब के समान ही होते हैं। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो, जबकि राउटर जो है एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। रिपीटर ये एक नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल को रीजनरेटर करने के लिए किया जाता है। जब नेटवर्क में ट्रांसमिशन लंबी दूरी में किया जाता है तो सिग्नल को रीजनरेट करके ट्रांसमिट करने के लिए होता है। नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है, तो उसके लिए कौन सा एड्रेस दिया जाता है, उसके लिए जो है IP एड्रेस संख्याओं का एक सेट है जो दिया जाता है। प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है, तो ये है ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट जो होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट और OSI मॉडल में नेटवर्क स्टैक में प्रोटोकॉल के स्तरित आर्किटेक्चर में विधियों का एक वैचारिक विभाजन है। इस परत के प्रोटोकॉल अनुप्रयोग के लिए एंड टू एंड संचार प्रक्रिया होती है। URL पूछा है कि URL में इनमें से किसी प्रोटोकॉल की तरह कहा जाता है, तो इसमें HTTP अगर आए, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये HTTP को हाइपर टेक्स्ट ये जो है इसको कहा जाता है। इंटरनेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क का। इंटरनेट जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंटरनेट एक पैकेट स्विच्ड प्रकार का नेटवर्क है। इस नेटवर्क में डेटा को ब्लॉक या पैकेट में विभाजित करते हैं और ये पैकेट नेटवर्क पर नेटवर्क स्विच और राउटर का उपयोग करके यादृच्छिक तरीके से स्रोत से गंतव्य तक चीज़ों को पहुंचाता है। उपयोगकर्ताओं की वरीयता को पहचानने और नज़र रखने के लिए कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी टेक्स्ट फाइल को क्या कहा जाता है, लॉग, कुकी, हिस्ट्री, रिपोर्ट क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वेबसाइट उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी टेक्स्ट फाइल को कुकी कहा जाता है। कुकी है ना, कुकी से वर्चुअल शॉपिंग कार्ट, पेज कस्टमाइजेशन ये सभी कर सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है, हर एक का विशिष्ट होता है। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु BCR का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे देखिए BCR, ये जो प्रयोग में होता है ना इसको कहते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है, ये बारकोड रीडर कंप्यूटर की एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो किसी वस्तु सामान्य किसी किताब में लिखे गए स्कैन करती है और उसे रीड करती है। बारकोड में किसी वस्तु की कीमत, एक्सपायरी डेट और ये सारी चीज़ आदि की जानकारी होती है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उप समुच्चय माना जाता है। सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। वेब क्लाइंट इज कॉल्ड, तो वेब क्लाइंट क्या कहलाते हैं, ये वेब ब्राउज़र। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता की मशीन या मोबाइल डिवाइस में वेब ब्राउज़र को संदर्भित करता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसका कार्य इंटरनेट का प्रयोग करके वेबसाइट को एक्सेस करना और उन्हें कंप्यूटर या मोबाइल पर दिखाना है। श्री चैन अपने नाम चैन ताई मैन का उपयोग करके एक डोमेन नाम पंजीकृत कराना चाहते हैं, उसमें कौन सा डोमेन नाम मान्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वो करवाना चाहते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन करके ये नहीं है। श्री चैन जो अपने नाम चैन ताई मैन का उपयोग करके डोमेन नेम पंजीकृत कराना चाहेंगे तो ORG नहीं होगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस रूप में होती है, IP एड्रेस के उससे। जब 2 या अधिक अनुक्रमिक पादलेख एक ही काम को संदर्भित करती तो निम्न में से एक भाव का उपयोग किया जाता है, EV डेट ऑल सेशन EIT लोकल CIT। तो ये कह रहे हैं कि जब भी when 2 or more successive footnotes refer to the same works तो EBIT कहलाता है, ये EBIT भाव का उपयोग होता है। वेबसाइट का कौन सा गुण एक सामान्य सॉफ्टवेयर से अलग होता है, निरंतर उत्पन्न होता रहता है। वेबसाइट जो है उसका जो है सॉफ्टवेयर से अलग क्या है, निरंतर, यानी इवॉल्व्स कंटिन्यूसली। वेबसाइट जो होता है, कोई भी वेबसाइट एक सामान्य सॉफ्टवेयर से अलग है क्योंकि वो निरंतर उत्पन्न होता रहता है। एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज और सामग्री का एक कलेक्शन होता है जिसे एक सामान्य डोम नेम से पहचानते हैं और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित करते हैं। उदाहरण में विकिपीडिया, ORG, google.com, amazon.com तो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। जेनरिक डोमेन नेम INT किसके लिए है, तो ये किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए है। गीगाबाइट ईथरनेट है, तो गीगाबाइट ईथरनेट क्या है, 1000 Mbps ईथरनेट। इंटरनेट का कार्य क्या है, तो इंटरनेट का कार्य क्या है, आंकड़े भेजना है ना। इंटरनेट का कार्य आंकड़े भेजना है, प्राप्त करना। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कई सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और फिर दुनिया के किसी भी जगह में स्थित कंप्यूटर एक दूसरे के काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो अब जो यहाँ से टॉपिक शुरू होगा वो ईमेल से संबंधित शुरू होगा। ईमेल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो हम उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाले में ही इस सेगमेंट में पहले वाले से करीबन 250 क्वेश्चन किया, इधर 150 हुआ। तो ऐसे से टॉपिक जो है पता चलेगा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके स्टैटिक पोर्शन को भी करा देंगे ICT के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।